हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 24। अब नेक्स्ट। ध्रुति की आवाज सुन ध्यांश के बढ़ते कदम रुक गए। ध्रुति अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए ध्यांश के पास जाकर खड़ी हो गई। अधीरा अभी भी अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। ध्रुति ने एक नजर उसे देखा, फिर ध्यांश को देख बोली, ये सब क्या है ध्यांश? ध्यांश ध्रुति के बात पर एक नजर काव्यांश को देखता है, जो अपने हाथ ऊपर करके उसे ही देख रहा था। ध्यांश ने उससे अपनी नजरें हटाई और ध्रुति को देखा, जो उसे काफी गुस्से में देख रही थी। ध्यांश अपनी नजरें नीचे करके ध्रुति से बोला, माँ, हम अधीरा से प्यार करते हैं और उनकी फैमिली इनके मर्जी के बिना इनकी शादी कर रहे थे, तो बस हमसे गुस्से से मंदिर में कर इनसे शादी कर ली। ध्यांश की बात सुन ध्रुति को काफी गुस्सा आया। उसने अंधेरा को देखा और ध्यांश से बोली, क्या ये भी आपसे प्यार करती है? ये सुनते ही ध्यांश के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ध्यांश की चुप्पी देख ध्रुति ने अपनी कड़क आवाज में ध्यान से पूछा, आप खामोश क्यों है ध्यान? हमने आपसे कुछ पूछा, जवाब दीजिए हमें। ध्यांश ने आज तक ध्रुति के से कभी झूठ नहीं बोला था और ध्रुति सच बताने के लिए उसे खुद नहीं पता था कि अधीरा उससे प्यार करती भी है या नहीं। ध्यांश की खामोशी उसका जवाब दे गई थी। फिर भी ध्रुति ने अधीरा से पूछा, आप हमें बताइए, क्या ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? ध्रुति के पूछने पर अधीरा की आंखों से एक आंसू कतरा बहकर उसके गालों पर लुढ़क गया। ध्रुति को उन दोनों को ऐसे देख समझते देर नहीं लगी। आज जिस दहलीज पर अधीरा खड़ी थी, उसी दहलीज पर एक वो खड़ी थी। उसे अधीरा के लिए काफी बुरा फील हो रहा था, लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा, अब वो क्या ही बोले। ध्रुति ने कावेरी को आवाज लगाई और बोली, कावेरी, जाओ आरती का थाल लेकर आओ। कावेरी जल्दी से मंदिर से आरती का थाल लेकर आ गई। ध्रुति ने दोनों की आरती की और उनके माथे पर तिलक लगा दिया और बोली, आ जाओ अंदर। ध्रुति के बात सुन ध्यांश ने सुकून की सांस ली और ध्रुति को आवाज लगाते हुए बोला, माँ। ध्रुति ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से उसकी जबान फिसल गई। मर गई तेरी माँ। ये सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया और उसे सन्नाटे को चीरते हुए एक जोरदार आवाज के साथ काव्यांश के हाथों के छाप ध्रुति के गालों पर छप गए। काव्यांश ने ध्रुति को इतनी जोर से मारा था कि ध्रुति एक साइड होकर गिरने लगी, लेकिन वो गिरती इससे पहले काव्यांश ने उसके भाग को जोर से पकड़ लिया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। काव्यांश के इस बर्ताव से सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अधीरा जो कब से नीचे देख रही थी, वो काव्यांश के इस रूप को देख डर से कांपने लगी। काव्यांश इस वक्त काफी गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। ध्यांश अपने हैरान नजरों से काव्यांश को देखने लगा। आज तक उसने कभी काव्यांश को ध्रुति के साथ ऐसे नहीं देखा था। वो हमेशा ध्रुति के साथ रोमांटिक मूड में ही रहता था। आज 25 सालों बाद उसने पहली बार काव्यांश को ध्रुति को मारते हुए देखा था। ध्रुविका रावी जो अभी कॉलेज से आई थी, उनके पीछे ही राधेश और आरुष खड़े थे। वो ये सब देख अपने फटी फटी आंखों से देखने लगे। ध्रुविका तो डर से कांपने लगी। रावी और राधेश ने उसे पकड़ लिया। सब घर वाले काव्यांश को ऐसे देख डर गए थे, क्योंकि उसका गुस्सा उन सबसे छुपा नहीं था। काव्यांश ने ध्रुति के बाह को पकड़कर अपने ओर खींच लिया और गुस्से से चीखते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की हुक्मरानी साहब? काव्यांश का गुस्सा देख ध्रुति डर से थर थर कांपने लगी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। काव्यांश ने ध्रुति को चुप देख उसे झंझोरते हुए गुस्से से दहाड़ते हुए फिर से पूछा, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। काव्यांश को गुस्से में देख ध्रुति हकलाते हुए बोली, गलती से निकल गया मुंह से। काव्यांश काफी गुस्से में था। रीन भी काव्यांश को देख एरी के पैरों से लिपट गई। ध्यांश ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस कर बंद कर ली। काव्यांश ने ध्रुति के जबड़ों को अपने हाथों से पकड़ कर बोला, ये शब्द आपके मुंह से निकले कैसे? काव्यांश ने ध्रुति को इतना कसकर पकड़ा था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ध्रुति को जवाब न देता देख काव्यांश ने उसके जबड़ों को छोड़ दिया और उसे घसीटते हुए वहां से अपने कमरे में लेकर चला गया।
ध्यांश अब वहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहता था। आज उसके कारण उसकी माँ को इतनी तकलीफ हुई थी। ध्यांश ध्रुति जिस ओर गई थी वहाँ देखते हुए बोला, पहाड़ों जैसे सदमे झेलते हैं उम्र भर, लेकिन बस एक औलाद की तकलीफ से माँ टूट जाती है। उसकी बात सुन सब अपने अपने कमरे में चले गए। ध्यांश भी गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अधीरा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। ध्रुविका रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे ये रावी भी चली गई। सबके जाते ही आरुष और राधेश भी वहां से चले गए। सबके जाते ही अधीरा दरवाजे से टिककर नीचे फर्श पर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी किस्मत पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने रोते रोते हुए हंसने लगी और बोली, सच कहती है मामी हमें, मनहूस जिस घर में जाते हैं उनको ही खा जाते हैं। अधीरा अभी भी वहीं बैठी थी। थोड़ी देर बाद जब कायरा बाहर आई तो उसने देखा अधीरा दरवाजे से टिक कर बैठी रो रही है। उसे वहां देख कायरा को काफी हैरानी हुई। उसने अधीरा के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही है बेटा? कायरा के पूछने पर अधीरा ने अपना सर ऊपर करके कायरा को देखा और बोली, हम कहाँ जाए आंटी, हम तो अभी तक घर में आए भी नहीं और इतना बड़ा अपशगुन हो गया। अगर घर में आए तो पता नहीं क्या होगा। उसकी बात पर कायरा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्रुव गुस्से में बोली थी और जूजू उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने गुस्से में वो सब कुछ किया। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें ध्यांश के रूम में ले चलती हूँ। अधीरा ध्यांश के पास जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो किस मुंह से ये बात कायरा से कहती, इसलिए वो चुपचाप कायरा के पीछे पीछे चली गई। कायरा ध्यांश के कमरे के बाहर खड़ी हो गई और अधीरा को कमरे के अंदर जाने को बोल दिया। अधीरा ने एक नजर उसे देखा और धीरे धीरे कदम लेते हुए काव्यांश के कमरे के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही कायरा वहां से चली गई। अधीरा जब कमरे में गई तो उसने देखा ध्यांश कमरे में नहीं है। उसने एक चैन की सांस ली और जाकर बेड के साइड नीचे बैठ गई। काव्यांश ध्रुति को अपने साथ कमरे में लेकर चला गया और दरवाजे को जोर से बंद करते हुए ध्रुति को उस दरवाजे से सटकर खड़ा कर दिया। ध्रुति की धड़कनें इस वक्त तेजी से चल रही थी। काव्यांश ध्रुति के कमर को काफी मजबूती से पकड़ लिया और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसके गर्दन को सूंघते हुए बोला, क्या बोल रही थी आप ध्यांश को? ध्रुति ने डरते हुए अपने पलके नीचे करके कहा, गुस्से से निकल गया मुंह से। यही क्यों निकला हुक्मरानी साहब? काव्यांश ने ध्रुति के गर्दन को नाक से सहलाते हुए कहा। काव्यांश इस वक्त ये सब शांति से कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नाराजगी साफ साफ महसूस हो रही थी। काव्यांश का बात का ध्रुति के पास जवाब तो था, पर वो काव्यांश को नहीं बताना चाहती थी। काव्यांश ने ध्रुति को कोई जवाब न देता देख उसके गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया और उसी जगह को चूमते हुए बोला, जबकि आपको पता है हम आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते, आपके बिना हम अधूरे हैं, आप हमारे दिल और रूह में बसे हैं, फिर भी आपने मरने की बात क्यों की? क्यों हमसे बेवफा करने की बातें कर रही थी आप? काव्यांश की बात पर ध्रुति ने रोते हुए गुस्से में कहा, तो क्या करते हम, क्या करते? आ रहा है हमें गुस्सा उस पर, क्या कमी पड़ गई थी हम में, जो उसने हमारे परवरिश की भी कदर नहीं की? क्यों फिर एक बार इस घर में ध्रुति आई, क्यों? आप लड़के समझते नहीं, हमारे पास भी दिल होता है, हमें भी हर्ट होता है। अगर उसे प्यार था तो वो हमें आकर कहता, हम उसकी शादी करा देते। वो आगे बोली, ऐसे उस लड़के के मर्जी के बिना उससे शादी करने का क्या मतलब था? क्यों एक बार भी इस घर में जो वक्त पर हम थे, अब कोई और है? आपके इस प्यार ने जिसे हमें पागल कर दिया था, आपका बेटा भी वही निकला। आपका ये सनकी इश्क हमें ले डूबा। हमने भी आपसे प्यार किया है और हम भी ने भी आपसे बेवफा नहीं की, बस निकल गया मुंह से। और वैसे भी कभी तो हमें मरना है, आपके इसे मारने से ये सच तो नहीं बदलेगा ना? ध्रुति की लास्ट की लाइन सुन काव्यांश को काफी गुस्सा आया। उसने ध्रुति के कमर को कसकर पकड़ लिया और बोला, कभी नहीं, अगर आपकी मौत हमारे पहले है तो उस मौत को भी हमसे होकर गुजरना होगा। और आप क्यों बार बार हमें गुस्सा दिलाती है हुक्मरानी साहब, क्यों?
कामेश की बात पर ध्रुति ने उससे अपनी नजरें फेरते हुए कहा, हमने आपको गुस्सा नहीं दिलाया, आप खुद गुस्सा हुए हैं। ध्रुति को अपने ऊपर से नजर फेरते देख कामेश आग बबूला हो गया। उसने ध्रुति के चेहरे को अपनी तरफ कर दिख के बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की? ध्रुति ने कामेश को कोई जवाब नहीं दिया और उससे छूटने की कोशिश करने लगी। ध्रुति को अपने आप से दूर जाने की कोशिश करते देख काव्यांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन ध्रुति से दूरी बिल्कुल भी नहीं। वो उसके लिए पागल था, सनक थी उसकी वो, उसका जुनून, उसकी दीवानगी, उसकी दिल लगी थी वो। इतनी सालों बाद आज ध्रुति ऐसा बिहेव कर रही थी, जो काव्यांश के बर्दाश्त से बाहर था। काव्यांश ध्रुति को ऐसे देख उसका पागलपन उसके सर के ऊपर चढ़ रहा था। उसने ध्रुति के होठों पर अपने होठ रखे और उसे वाइडली किस करने लगा। काव्यांश ध्रुति को स्मूच कर रहा था, जिससे ध्रुति की सांसें उखड़ने लगी। ध्रुति काव्यांश के इस बर्ताव से डर गई थी। वो काव्यांश से छूटने के लिए उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। काव्यांश ने ध्रुति को वैसे ही पकड़कर बेड पर ले गया और उसे बेड पर धक्का देकर गहरी सांसें लेते हुए बोला, गलत किया आपने हुक्मरानी सा, गलत। आपको कोई हक नहीं हमसे दूर जाने का। ध्रुति बेड पर पीछे सरकते हुए बोली, पागल हो गए हैं आप हुकुम सा? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू कर रहे हैं। ध्रुति की बात सुन कामेश अपने गर्दन को हाथ से मसलते हुए बोला, हाँ हाँ हूँ मैं पागल, तुम्हारे प्यार में सन के हो गया हूँ मैं। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं कि तुम मुझे दूर जाने की बात करो। आपको हमारी इजाजत के बिना मौत भी नहीं आ सकती, समझी? तुम मारने की बात दूर है, और ऐसा हुआ तो इस राजस्थान में प्रलय आ जाएगा। आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में, लेकिन आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, समझे आप हुक्मरानी साहब? काव्यांश काफी गुस्से में और पागलों की तरह ये बात ध्रुति से कह रहा था। ध्रुति उसे देख डर रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, दुनिया में आग लगाने के लिए मैं कोई भगवान नहीं या फिर कोई एंजल जिसके जाने से दुनिया को भी जाना पड़े। पागलों जैसी हरकतें करना बंद कर दीजिए आप हुकुम सा। इतनी सी बात के लिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? हम इंसान हैं, सबको जाना होता है। मेरे जाने पर दुनिया में कोई आठवां अजूबा नहीं हो जाएगा। ध्रुति भी अब काफी गुस्से में थी। ये इंसान दिन ब दिन पागल होता जा रहा था, कुछ भी हरकतें करता रहता था। ध्रुति की बात पर काव्यांश जोर जोर से हंसने लगा, फिर अपनी हंसी रोककर ध्रुति के ऊपर आते हुए अपनी आवाज एकदम धीमी करके बोला, हाँ हूँ मैं पागल, इतना पागल कि अगर आपके लिए किसी की जान ले सकता हूँ तो दुनिया को क्या क्यों नहीं जला सकता। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, कोई नहीं, ना कोई इंसान ना कोई मौत। फिर उसके गालों पर क्लिक करते हुए बोला, मेरी मोहब्बत है आप, मेरे जीने की वजह है आप। मैं तो सनकी हो गया आपके प्यार में, क्योंकि मेरे सन की इश्क की वजह है आप। हम आपके इश्क में मर मिट गए, इसलिए लोग हमें सनकी 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 कह गए। आपका ये सुरूर हमारे सर ऐसा चढ़ा है कि पागलपन की हद पार कर गया है। ध्यान महल के बैकयार्ड में खड़ा था। उसने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए थे और वो सिर्फ लोअर में था। उसके हाथ में चाबुक था और वो उससे बिना रुके अपने पीठ पर मार रहा था। उसे बार बार वो सब याद आ रहा था जब कांवंश ने ध्रुति के ऊपर हाथ उठाया था। आज उसके कारण ये सब हुआ था, लेकिन वो अपने बाप की तरह ही इश्क में सनके हो गया था। उसे जो सही लगा उसने वो किया, लेकिन उसके इस फैसले पर ऐसा कुछ होगा ये उसने नहीं सोचा था। अब उसे अधीरा पर भी गुस्सा आ रहा था। वो झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन अधीरा अगर वो चुप न रहती तो शायद ये ना होता। ध्यान बार बार अपने ऊपर कोड़े बरसा रहा था। तभी उस एक नौकर ने ऐसा करते हुए देखा और वो दौड़ते हुए राका के रूम के बाहर खड़े होकर उसके दरवाजे का डोर नॉक किया। डोर नॉक की आवाज से कावेरी और राका जो अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे, कावेरी ने डोर ओपन किया और नौकर ने जल्दी से कावेरी से कहा, वो युवराज अपने आप पर कोड़े बरसा रहे हैं, उन्हें रोके। उसकी बात सुनकर राका जल्दी से कमरे के बाहर निकल गया। उसके जाते ही कावेरी ने राधेश को आवाज लगाई। राधेश और आरुष जो साथ में ही थे वो जल्दी से बाहर आए। उन दोनों को देख कावेरी ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया। वो दोनों भी भागते हुए बैकयार्ड में चले गए।
ध्यांश अभी भी अपने ऊपर कोड़े बरसा रहा था। राका ने जल्दी से जाकर उसे रोक दिया। ध्यांश ने राका को देखकर कहा, मामा साहब छोड़ दीजिए हमें। आज हमारे कारण माँ को इतनी तकलीफ हुई, तो तुम्हें लगा खुद को ऐसे पीट कर उनका दर्द कम हो जाएगा? राका ने ध्यांश को घूरते हुए कहा। ध्यांश ने हताश होकर कहा, तो क्या करें मामा साहब, हमने आज पहली बार पापा को ऐसे। वो बोल ही रहा था कि उनके पीछे से आती हुई कायरा बोली, पहली बार तुम्हारे लिए था, लेकिन ध्रुव के लिए नहीं। जीजू को लोग ऐसी सन की नहीं कहते, उनकी हरकतें ही ऐसी ही थी। ध्रुव अगर उनसे दूर जाने की बात करते हैं या फिर उसके मरने की बात निकल जाती है, जीजू पागल ही हो जाते हैं। लेकिन मासी, अब हम क्या करें? ध्यांश ने उसे देख कहा। कायरा ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोली, छोड़ दो अधीरा को। कायरा की बात सुन ध्यांश की नसें तन गई, उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसने अपनी दीवानगी भरी आवाज में कहा, कभी नहीं। वो मेरा जुनून है, मेरी सन की इश्क है। बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हम उससे। उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे, कभी नहीं। सच में बाप की तरह है। कायरा ने धीरे से बुदबुदाया। फिर बोली, फिर उसे अकेला क्यों छोड़ा है? जाओ उसके पास। कायरा की बात सुन ध्यांश अपने कमरे में गया। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा, सामने का नजारा देख उसके चेहरे पर दीवानगी से भरी स्माइल आ गई। सामने अधीरा नीचे फर्श पर बैठकर बेड पर सर टिकाकर सो रही थी। रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके बाल उसके गालों पर बिखरे हुए थे। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे को और हसीन बना रही थी। ध्यांश दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और उसे जुनून से देखने लगा और उसे देख बोला, लाल टमाटर से भरी मेरी रस भरी। ध्यांश धीरे धीरे चलकर अधीरा के पास गया और उसके पास थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। उसके चेहरे को देखने लगा जो आधा बालों से ढका हुआ था। ध्यांश ने उन बालों को हटाने के लिए अधि के चेहरे पर फूंक मारी, जिससे अधीरा के बाल थोड़े से हवा के कारण उड़ गए, लेकिन वो बाल कुछ सेकंड में ही फिर से उसके चेहरे पर आ गए। ध्यांश ये देख मुस्कुराने लगा। ध्यांश ने धीरे से उन बालों को अधीरा के कान के पीछे कर दी, फिर हल्के से उसके माथे को चूम लिया। कुछ सेकंड उसे देखने के बाद ध्यांश ने उसे हल्के से अपनी गोद में उठा लिया, जैसे ही कोई कीमती खजाना हो। फिर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके साइड में जाकर अपने और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर अधीरा की कमर को पकड़कर उसे देखते हुए सो गया। ध्रुविका अपने कमरे में पेट के बल सो रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसे देख उसका दिमाग अभी भी ब्लैंक था। उसे बस एक ही बात खाई जा रही थी कि उसके पापा ने उसकी माँ को मारा। रावी भी उसके पास ही थी। रावी जो कब से उसे देख रही थी, उसने उसे देखा और कहा, क्या सोच रही हैं आप इतना? ध्रुविका ने धीरे से बोली, माँ को दर्द हो रहा होगा ना, पापा ने कितने जोर से उन्हें मारा। हाँ, दर्द तो हुआ होगा उसे, लेकिन तो उसकी चिंता मत कर, शाम तक वो ठीक हो जाएगी। कायरा और कावेरी ध्रुविका के कमरे के अंदर आते हुए ध्रुविका से बोली। कायरा को अंदर आता देख ध्रुविका झट से अपनी जगह से उठकर बैठ गई और कायरा का हाथ पकड़कर बोली, मासी, माँ ठीक तो होगी ना? पापा कितने गुस्से में थे, कहीं उन्हें और। वो आगे कुछ बोलती कि कायरा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, जीजू उसे नहीं मारेंगे और उनका गुस्सा बहुत खराब है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएंगे। तो टेंशन मत ले, अब चल, खाना खाने बहुत देर हो गई है। नहीं मासी, हमें भूख नहीं है, हम बस माँ के पास जाना चाहते हैं। ध्रुविका ने कायरा को देखकर बोली। कायरा ने गहरी सांस ली और बोली, अब मत जा, शाम को मिल ले उससे। ध्रुविका ने उसे देख अपनी रोनी सी सूरत बनाकर बोली, प्लीज मासी। कायरा ने उसे देख कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, जा। कायरा के कहते ही ध्रुविका दौड़ती हुई काव्यांश के कमरे में आकर रुकी। कमरे में काव्यांश धृति के पास जाकर उसके आंखों में देख बोला, अगली बार अगर आपने कोई भी गलत शब्द अपने लिए निकाली तो याद रखिएगा हुक्मरानी साहब, हम क्या करेंगे। इतना बोलकर उसके डोर से क्रीम निकालकर उसने गालों पर लगाने लगा। तभी उनके कमरे का दरवाजा पिटने की आवाज आने लगी। कावेश ने क्रीम साइड में रखा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, ध्रुविका उसे देख बोली, पापा, माँ कहाँ है? ध्रुविका के पूछने पर कामेश दरवाजे से साइड हो गया। उसे साइड होता देख ध्रुविका जल्दी से अंदर चली गई।
ध्रुति दरवाजा पीटने की आवाज सुन बेड पर ठीक से बैठ गई थी। ध्रुविका जल्दी से उससे के पास जाकर बोली, माँ आप ठीक है ना? ध्रुविका के पूछने पर ध्रुति ने एक नजर काव्यांश को देखा जो उसे ही घूर रहा था। फिर उससे नजर फेरकर ध्रुविका से बोली, हम ठीक है लाडो, हमें क्या हुआ है? ध्रुविका अपनी नजरें नीचे करके बोली, वो नीचे। ध्रुविका की बात का मतलब समझकर ध्रुति ने उसके सर पर हाथ फेरा और काव्यांश को टोंट मारते हुए ध्रुविका से बोली, हाँ ये देख तेरे पापा ने मारा भी और उस पर अब मरहम भी लगा दिया। बस अब ये निशान कब जाएंगे ये हम नहीं जानते। ध्रुति के बात के पीछे का मतलब समझते ही काव्यांश के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। ध्रुविका कुछ नहीं बोली तो ध्रुति ने उससे पूछा, आपने खाना खाया? नहीं माँ, हमें भूख नहीं है, ध्रुविका ने ध्रुति को मना करते हुए कहा। ध्रुति को बस अब कमरे से बाहर जाना था और उसे पता था जब तक कोई आ नहीं जाता काव्यांश उसे छोड़ेगा नहीं और इस वक्त वो बिल्कुल भी काव्यांश से बात नहीं करना चाहती थी। इस सन के आदमी से वो कुछ देर दूर रहना चाहती थी। काव्यांश ध्रुति के मन की बात अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि वो कुछ बोलता कि उससे पहले ही ध्रुति ने जल्दी से ध्रुविका का हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे ऐसे कैसे मेरी लाडू भूखी रहेगी, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। इतना कहकर उसने ध्रुविका का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर कमरे से बाहर जाने लगे। उसे जाता देख काव्यांश के बदन में जैसे आग लगी पड़ी हो। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। ध्रुति ने उसे एक नजर देखा और उसका गुस्से से तमतमाता चेहरा देख वो सहम गई, लेकिन उसने काव्यांश से अपनी नजरें फेर ली। ये देख काव्यांश जोर से गुर्राया, हुकुम रानी साहब। काव्यांश की इतनी भयानक आवाज सुन ध्रुविका और ध्रुति दोनों डर गई। ध्रुति ने जल्दी से अपने कदम तेज कर लिए और कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। ध्रुति को अपने आप को इग्नोर करके जाता देख काव्यांश ने जोर से दरवाजे पर लात मार दी, जिससे वो दरवाजा आधा टूट गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब अपने कमरे से बाहर आ गए। ध्रुति ध्रुविका का हाथ पकड़कर भागते हुए उसके कमरे में चली गई और ध्रुविका के कमरे को अंदर से लॉक करके गहरी सांसें लेने लगी। उसे काव्यांश से बहुत डर लगता था। ध्रुति अपने मन में बोली, ये आदमी बुढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी ऐसे बिहेव करता है जैसे इन्हें अभी जवानी चढ़ी हो। हे महादेव, आपने इन्हें ऐसा क्यों बनाया? काव्यांश गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने ध्रुति को आवाज लगाते हुए कहा, हुकुम रानी सा, अगर आप हमें और गुस्सा दिलाना चाहते हैं तो मत आइए, लेकिन अगर आप मेरे हाथ आई तो देख लीजिएगा। शाम का वक्त शाम को जब ध्यांश की आंखें खुली तो उसने देखा उसके रसभरी उसके सीने पर सर रखकर सुकून से सो रही थी। ध्यांश उसे दीवानगी से देखते हुए बोला, तुझे इनकार है मुझसे, मुझे इकरार है तुझसे। तू खफा है मुझसे, मुझे चाहत है तुझसे। तू मायूस है मुझसे, मुझे खुशी है तुझसे। तुझे नफरत है मुझसे और मुझे प्यार है तुझसे। ध्यांश अपने आंखों में जुनून लिए उसे देख रहा था कि तभी अधीरा की आंखें खुल गई। उसे अपने शरीर में काफी जकड़न महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसे बांध कर रखा हो। ये सोचते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक उसकी चीख उसके मुंह में ही रह गई। ध्यांश अधीरा की आंखों खुलते ही देखा तो उसे देखता ही रह गया। अधीरा की पलकें फड़फड़ा रही थी जैसे किसी मछली की पूंछ। ऊपर से वो धूप जैसे अंधेरा का चेहरा चमक रहा था। ध्यांश उसे दीवानगी की तरह देख रहा था। तभी ध्यांश ने देखा अधीरा चिल्लाने वाली है। देखकर उसने जल्दी से अधीरा के होठों पर अपने होठ रख दिए। अधीरा जो अभी भी नींद में थी, लेकिन जैसे ही ध्यांश ने उसके होठों पर अपने होठ रखे, अधीरा की सारी नींद जैसे हवा हो गई। ध्यांश उसे किस नहीं कर रहा था, उसके बस होठ अधीरा के होठों पर थे। जब ध्यांश ने देखा अधीर शांत हो गई है तो उसने हौले से उसके होठों पर से अपने होठ हटा दिए, लेकिन उससे दूर नहीं हुआ। अधीरा ने ध्यांश को देखा जो उसके आंखों में शिद्दत से देख रहा था, जिसे वो उसमें समा ही जाए। ध्यांश ने कातिल निगाहों से उसे देखा और कहा, क्या कशिश है तुम्हारे इन आंखों में? दीवाना कर गई थी हमें, क्या नशा है इनमें?
इन्हें देखा तो सीधा दिल में उतर गए और देखते ही देखते ये दीवाना तुम्हारी इन आँखों में डूबते-डूबते ना जाने कब तुम्हारा हो गया। अधीरा ने ध्यान की बात सुनी अपने पलके नीचे कर ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ध्यांश उसकी झुकी पलके को जुनून से देख रहा था। अधीरा को घबराहट के कारण हल्का पसीना आ रहा था। ध्यांश ने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। ध्यांश की इस हरकत पर ना जाने क्यों पर अधीरा के दिल में एक सुकून सा छा गया। उसे ध्यांश के पास से फील होता था जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। ध्यांश ने धीरे से झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके कमर को पकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। ध्यांश के किस में बहुत दीवानगी थी, उसे शिद्दत से चूम रहा था। अजीरा उसके किस करने से सिहर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी, मानो उसका दिल अभी भी उसके सीने से बाहर आ जाएगा। रात का वक्त, सबने अपना खाना रूम में ही खा लिया था। धृति भी ध्रुविका के कमरे में ही थी। वो आज काव्यांश को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था काव्यांश उसे बाद में छोड़ेगा नहीं। काव्यांश अपने रूम में बैठकर धृति का इंतजार कर रहा था, लेकिन धृति बहुत ही देर बाद जब कमरे में नहीं आई तो काव्यांश उठकर ध्रुविका के कमरे की ओर चला गया। काव्यांश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा ध्रुविका के कमरे का दरवाजा, खिड़की सब बंद थी। काव्यांश ने धृति को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। तभी काव्यांश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। काव्यांश पीछे मुड़कर देखा तो वहां मीनाक्षी जी खड़ी थी। मीनाक्षी जी ने काव्यांश का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से बाहर गार्डन में लेके चली गई। उन्होंने काव्यांश को बाहर सोफे पर बैठाया और उसके पीछे खड़ी हो गई। काव्यांश के बालों पर मसाज करते हुए बोली, पता है काव्या, हमारे शादी को कितने साल हो गए। तुम्हारे पापा हमसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे इतनी लाड़ प्यार से रखा कि आज तक कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आने दिया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो, ये सवाल हम आपके पिता से आज भी करते हैं। माना कि पहले आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे, लेकिन इतना पागलपन ठीक नहीं है बेटा। वो आपसे दूर नहीं है। अगर आप आज भी उन्हें डरा कर रखेंगे तो क्या वो आपके साथ खुश रह पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये सनकीपन आपके इश्क को वक्त से पहले ही खत्म कर दे। मीनाक्षी जी की बात सुन काव्यांश के हाथों की नसें तन गई। नहीं, ये कभी नहीं होगा। उसका इश्क कभी खत्म नहीं होगा। उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत इतनी है कि वो कभी उसे खत्म होने नहीं देगा। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तब तक उसका ये सन की इश्क बेहिसाब होगा। उसका कोई अंत नहीं होगा, कभी नहीं। काव्यांश को देख मीनाक्षी जी ने उसको समझाते हुए कहा, ध्रुति तुम्हारा प्यार है तो उसे तुम प्यार दो, ना कि दर्द। माँ, हम उसे दर्द नहीं देना चाहते। हम उनके आंखों में आंसू नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें पता है हमें नहीं पसंद जब भी वो हमसे दूर जाने की बात करते हैं। फिर चाहे वो कोई भी वजह हो, हम नहीं रह सकते उनके बिना। वो समझते क्यों नहीं है, हर बार हमें गुस्सा दिलाती हैं जिससे हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। फिर जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है। उन्हें पता है हमसे हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, फिर भी वो ऐसी हरकतें करती है। काव्यांश ने मीनाक्षी जी से कहा, अच्छा फिर तुम जैसे करते हो वैसे तुम्हारे पापा ने हमारे साथ किया तो आपको कैसा लगेगा? मीनाक्षी जी ने उसे प्यार से कहा। तो काव्यांश बोला, आपको कोई दर्द नहीं दे सकता माँ। क्यों? अगर ध्रुति तुम्हारी पत्नी है तो तुम कुछ भी करोगे, और हमारे पति ने ऐसा किया तो वो गलत। भला ऐसा क्यों? मीनाक्षी जी ने काव्यांश के बात का जवाब देते हुए कहा, जिसे सुन काव्यांश थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, माँ, हम हुक्म रानी साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमने एक बार उन्हें खोया था, अब हम में ताकत नहीं है, हम उनके बिना तबाह हो जाएंगे, नहीं तो दुनिया को तबाह कर देंगे। लेकिन अब ये मेरा प्यार मेरे दिलो दिमाग में ऐसा छाया है कि हम चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम उनसे पागलों की तरह मोहब्बत करते हैं, बेहद ज्यादा मोहब्बत, इतनी कि हम किसी भी हद पार कर जाएंगे, लेकिन उनके मुंह से कोई भी दूर जाने की बात नहीं सुन सकते। अगर हम उन्हें दर्द दे रहे हैं तो मरहम भी हम ही लगाएंगे, लेकिन उनकी ऐसी बातें हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम उनके मोहब्बत में सनके हो गए हैं, सनके हो गए हैं।
काविश ये सब एकदम दीवानगी से बोल रहा था। उसकी बातें सुन मीनाक्षी जी का मुंह खुला का खुला रह गया था। इस वक्त काविश किसी सन के आशिक की तरह लग रहा था, जैसे उसे अभी अभी मोहब्बत हुई हो। काव्य, ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप? संभल जाइए, अब आप कोई जवान नहीं है जो अभी प्यार में पड़े किसी नौजवान लड़के जैसे बिहेव कर रहे हैं। कितने साल हो गए हैं अब? मीनाक्षी जी काव्यांश को डांटते हुए कहा। तो काव्यांश उनकी बातें सुन हंसते हुए बोला, माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, हम जवान नहीं हैं लेकिन हमारी मोहब्बत अभी भी जवान है। हम उनके प्यार में हर रोज पड़ते हैं। हमें आज भी वो पहली बार इश्क में गिरे किसी आशिक की तरह फील करवाते हैं। हमारा सन की इश्क है वो माँ। हम हद से ज़्यादा बेहद ज़्यादा इश्क करते हैं उनसे, बेहद ज़्यादा। मीनाक्षी जी के कान जिसे सुनकर सुन्न हो गए थे। क्या था उनका बेटा जो आज तक वो कभी समझ ही नहीं पाई? काविश की हरकतें देख उनका दिल बुरी तरीके से घबरा रहा था। वो वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। काविश अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मेरे हुक्मरानी साहब, हमें आपसे बेहद प्यार है, बेहद से ज़्यादा, हद के पार बेहिसाब इश्क है। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। डैश ने अधीरा को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे लेकर बालकनी में चला गया। अधीरा के दिल में बहुत डर था, लेकिन वो उसे छुपाना अच्छे से जानती थी। वो ध्यांश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो जो ध्यांश कर रहा था उसे करने दे रही थी। ध्यांश ने उसे सोफे पर बैठाया और अपनी गिटार लाकर उसके पास नीचे बैठ गया। उसके सामने टेबल पर जिस पर बहुत बड़ा-सा फैंसी पतीला था, जिसमें आजू-बाजू बहुत अच्छे से फूलों से डेकोरेट किया हुआ था और उसके अंदर पानी था। त्या चाँद की रोशनी सीधा उस पानी में पड़ रही थी। अधीरा जहाँ बैठी थी, उसका चेहरा उस पानी में अच्छे से दिख रहा था। ध्यांश उसे पानी में अधीरा की परछाई को देखते हुए दीवानगी से गिटार की धुन छेड़ दी और गाना गाने लगा। ज़रा सा दिल में दी जगह तू, ज़रा सा अपना ले बना। ध्यांश की आवाज़ सुन अधीरा एकदम से सुन्न हो गई थी। ध्यांश की आवाज़ में बहुत ही कशिश थी, जो किसी को भी उसकी ओर खींचने से रोक नहीं पाएगी। अधीरा को उसकी आवाज़ सुन न जाने क्यों बहुत सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून जो उसे सालों से नहीं मिला था। ज़रा सा दिल में दे जगह तू, ज़रा सा अपना ले बना। ध्यांश उसी पानी में अधीरा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा सुकून था। उसके चेहरे पर सुकून देख ध्यांश का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। आज उसने पहली बार उसका इतना सुकून से भरा शांत चेहरा देखा था, जिस पर डर की कोई लकीर नहीं थी। ज़रा सी दिल में दे जगह तू, ज़रा सा अपना ले बना। ध्यांश अभी भी अधीरा के चेहरे को उस पानी में देख रहा था। अधीरा जो ध्यांश की आवाज़ में खो सी गई थी, जैसे ही ध्यांश की आवाज़ रुका, अधीरा का ध्यान अचानक ही उस पानी में गया, जिसमें उसने खुद को देखा। फिर ध्यांश को, जो उसे ही देख रहा था। ये देख अधीरा के गाल हल्के लाल हो गए। उसे ऐसे देख ध्यांश ने उसे अपनी मधोश भरी आवाज़ में बोला, मेरी रस भरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।